नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां जमशेदपुर के जुगसलाई में गोल चक्कर के पास टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। इससे पूरे तफरी का माहौल बन गया। बाद में स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है। यहां फाटक गोल चक्कर के पास पुराने टायर गोदाम में आग लग गई थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। इस दौरान से 60,000 के पुराने टायर जलकर राख हो गए। दुकानदार ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने की आशंका जताई है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां टायर गोदाम में अचानक आग लग गई है। फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यहाँ कुछ नहीं था, 6:20 के बाद आग लगा है और 6:50 तक आग खत्म हो गया। एक बार इसलिए लगाया गया है, कोई कारण दिख नहीं रहा आग लगाने के। यहाँ पे कोई लगाया तभी आग लगा, ऐसे आग लगता ही नहीं। यहाँ पे वही 50-60 का नुकसान हुआ होगा। पुराना टायर सब था। धनबाद से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आकाश किनारी बस्ती में भूधसान हुआ है। कतरास थाना क्षेत्र की घटना है। भूधसान से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने अवैध कोयला खनन की वजह से भूधसान का आरोप लगाया। वहीं पूरे मामले पर पुलिस और बीसीसीएल मौन दिख रहा है। तस्वीरें आप देखिए, वो भूधसान की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वो वहां पर रहते हैं और कभी भी उनका घर भी इसकी चपेट में आ सकता है। हालांकि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अवैध कोयला खनन की वजह से ये भूधसान हो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और बीसीसीएल इस पूरे मामले पर मौन है। अब हम लोग भागने खोज रहे हैं, जैसे जैसे धंस रहा है। अब हम लोग को भागने का भी मौका नहीं मिल रहा। कितने बजे के बाद? 9 बजे के बाद। रात में कि दिन? दिन में। सुबह डर बहुत लग रहा था, एकदम पूरा जमीन के नीचे एकदम लग रहा कि हम ही धंस रहे हैं। हम लोग सो के सुबह उठे तो पूरा गिरा हुआ घर है। सुबह पूरा गिरा हुआ है, अंदर तक पूरा फट गया घर द्वार। आप ही बताइए, अगर सुतले बैठले में अगर हम लोग अंदर घुस जाएंगे, बाल बच्चा कहाँ खोजेंगे, कहाँ क्या होगा। और सीएम हेमंत सोरेन ने आज इतिहास रच दिया है। सीएम हेमंत सोरेन गढ़वा में नक्सल मुक्त बूढ़ा पहाड़ पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं जो बूढ़ा पहाड़ इलाके में जाकर वहां के हालात का खुद जायजा ले रहे हैं। उनके साथ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी भी हैं। सीएम हेमंत सोरेन यहां बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर पहुंचे हैं। इसके तहत नक्सलियों के कभी अभेद्य दुर्ग माने जाने वाले बूढ़ा पहाड़ के विकास की रूपरेखा पेश की जाएगी। 3 दशक से बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का अभेद किला बना हुआ था। सीएम का कार्यक्रम झालू डेरा में होगा, जहां कभी नक्सलियों का बेस कैंप हुआ करता था, लेकिन सुरक्षा बलों ने बेस कैंप को ध्वस्त कर इलाके को नक्सल मुक्त करा दिया है। इस दौरान इलाके के लोगों से सीएम उनकी समस्या जानेंगे, साथ ही समाधान को लेकर कई सारी घोषणाएं भी करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण का अंतिम पड़ाव नजदीक है। हेमंत सोरेन 30 जनवरी को सरायकेला खरसावां और 31 जनवरी को जमशेदपुर में खतियानी जोहार यात्रा के तहत पहुंचेंगे। जेएमएम इस यात्रा को लेकर खासा उत्साहित है। यात्रा में जुटने वाली भीड़ को पार्टी जनता से किए गए वायदों का पूरा होने पर जनता का समर्थन मान रही है, तो वहीं उसका ये भी कहना है कि यात्रा की सफलता की वजह से विपक्षी खेमे में बेचैनी दिख रही है। इस खतियानी जोहार यात्रा को लेकर के लोगों में उत्साह है और दूसरे चरण का जो हमारा अंतिम पड़ाव होगा वो सरायकेला खरसावां जिले से होते हुए जमशेदपुर में इसका समापन होगा। और जिस तरह से लोगों का हुजूम वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री को और गठबंधन के नेताओं को सुनने के लिए जमा हो रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने और पार्टी ने इस राज्य के लोगों से जो वादे किए थे, उन वादों को किस तरह से सरकार प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारने का काम कर रही है।
रांची के धुर्वा में एचईसी मुख्यालय के बाहर महीनों से प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को आज सीआईएसएफ के जवानों ने जबरन हटाना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस जबरन कार्रवाई का एचईसी के आंदोलनकर्मी विरोध करने लगे। कर्मियों से मिली जानकारी के मुताबिक एचईसी प्रबंधन की ओर से ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि एचईसी में फिलहाल उत्पादन को लेकर कामकाज ठप है और कर्मचारियों को पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिला है। अपने बकाया वेतन और दूसरी मांग को लेकर कर्मचारी लंबे समय से एचईसी के मुख्यालय के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको आज सीआईएसएफ के जवानों ने हटा दिया। ये बताइए, 90 दिन तक आप लोग यहाँ पे गेट बंद था तो आप लोग क्या कर रहे थे? बिल्कुल बोकारो में उत्पाद विभाग की टीम ने बोकारो मॉल में छापेमारी कर भारी मात्रा में बेशकीमती शराब जब्त की है। बरामद शराब पर सेल ओनली फॉर वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। उत्पाद विभाग के मुताबिक मॉल के मालिक उमेश जैन अपने लोगों के साथ मिलकर बंगाल से महंगी शराब लाकर ऑर्डर के अनुसार बोकारो में होम डिलीवरी करवाया करते थे। बोकारो मॉल के ऊपरी तल्ले पर मालिक उमेश जैन के ऑफिस में छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में महंगी शराब बरामद हुई है। इस दौरान सिक्योरिटी में काम करने वाले अनुज सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। बोकारो की सीमा बंगाल के पुरुलिया से सटी हुई है। ऐसे में महंगी ब्रांड की शराब कम कीमत पर पिंडरा, जोरा, चंदन कियारी होते हुए बोकारो पहुंचाई जाती है। निकालिए निकालने से अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए और दोनों चीजों की बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर रामगढ़ के बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। रामगढ़ के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एक अनोखा और अनूठा कार्यक्रम है और पीएम मोदी का मार्गदर्शन बच्चों और अभिभावकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं स्कूल के छात्र छात्रा भी पीएम के गुरु मंत्र से उत्साहित दिखे। प्रधानमंत्री जी के आज मार्गदर्शन से हम कह सकते हैं कि परीक्षा की चुनौती को अवसर में बदलना चाहिए। चुनौतियां आएंगी उसको अवसर में बदलने का काम किया। आज बच्चों को जिस प्रकार से उन्होंने समझाया, बच्चों के साथ अभिभावक और हम सब लोगों को भी प्रेरणा का स्रोत वहाँ से मिला है। ऐसे कार्यक्रम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक अनोखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा को लेकर मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामगढ़ के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में। आप हम देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा पर चर्चा को सुनने के लिए यहाँ पर कई छात्र छात्राएं मौजूद हैं और प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा के टिप्स को सुन रहे हैं। अभी कुछ छात्रों से हम सीधे बात कराएंगे। बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम नैना जयप्रकाश है और इस साल मैं अपने 10th की बोर्ड्स देने जा रही हूँ। ये जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है परीक्षा पे चर्चा, इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने एक एग्जाम्पल दिया कि जो बैट्समैन होता है वो सिर्फ बॉल को देखता है, उसको ये सुनाई नहीं देता कि क्राउड कितना हल्ला कर रहा है। तो अपना जो गोल है वो सिर्फ अपने ध्यान पे और अपने लगन से हमें पाना है और बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री ने जो कहा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सजल कुमार निराला है और मैं कक्षा 12वीं का हूँ, छात्र हूँ और इस साल मैं अपनी 12वीं बोर्ड की परीक्षा दूंगा। और परीक्षा पर चर्चा से मुझे कुछ फ़ायदे दिखे, जैसे कि उन्होंने ये हमें एहसास कराया कि हर एक चीज़ परीक्षा पे निर्भर नहीं होती। हम शांत मन से तैयारी कर सकते हैं और बिना टेंशन लेते हुए अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं। तो आपने सुना अभी यहाँ पर छात्रों को, कुछ छात्राओं से बात कर। क्या नाम आपका? शिखा कुमारी, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मैं अगले साल 10वीं की परीक्षा देने वाली हूँ। प्रधानमंत्री ने एक एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह क्रिकेटर अपने बॉल को देखता है, उसी तरह हमें अपने गोल को देखना चाहिए। बाकी कोई क्या बोल रहे हैं हमें उसे फोकस नहीं करना चाहिए। तो आपने सुना अभी एक और छात्र, प्रधानमंत्री की कौन सी बात अच्छी लगी आज परीक्षा पर चर्चा पे? हाँ, नमस्ते सर, मेरा नाम रोहित राज है और इस समय मैं क्लास 11वीं में हूँ और अगले साल मैं अभी 12th का बोर्ड्स दूंगा। और सर, इस प्रोग्राम से
हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। सीधे प्रधानमंत्री जी की बातें सुनकर हमारा दिमाग भी काफ़ी शांत हो रहा है। हम अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हैं और उनके उदाहरण हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें खुद से अच्छे से प्रिपेयर करना एग्ज़ाम के लिए, ना कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। तो आपने सुना अभी प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, तनाव कम हुआ है, दबाव कम हुआ है, परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। दुमका में वन विभाग की ओर से वन कर्मियों और एसएसबी जवानों को विषैले सांप पकड़ने की ट्रेनिंग दी गई। दरअसल जंगल और पहाड़ से घिरे दुमका में कई प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिसे देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए वन विभाग की ओर से 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेनर की ओर से विषैले सांपों को पकड़ने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान कोबरा और रसेल्स वाइपर जैसे सांपों को पकड़ने के गुर बताए गए। वहीं सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार के साथ ही सांपों का रेस्क्यू करने के बारे में भी जानकारी दी गई। तरीका होता है जहरीले सांपों को हैंडल करने का, ये हमने उन लोगों को ट्रेनिंग दिया। इसके साथ साथ हमने ये भी ट्रेन किया कि सांप को छोड़ना कहाँ है। अगर आपने गांव में एक सांप पकड़ा है तो उसको 10 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाके छोड़ना नहीं, क्योंकि वो सांप बचेगा नहीं, उसको आप उसके होम रेंज से बाहर निकाल दें। एनसीसी और एसएसबी और पुलिस के जवानों के लिए जो हर दिन जंगली इलाकों में जाते हैं, सुदूरवर्ती इलाकों में जाते हैं, ताकि वो सांप को मारना प्रथम समाधान ना समझें, सांप से सांप को कैसे बचाया जा सकता है और सांप से कैसे बचा जा सकता है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। फर्स्ट एड का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि कैसे बचा जा सकता है, अगर या किसी ग्रामीण को बचाया जा सकता है, उसको अगर सदर अस्पताल तक लाना है तो कैसे हम लोग उसको बचा सकते हैं। ये सब की चीज़ की ये 3 दिवसीय ट्रेनिंग कराई जा रही है। दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में बाबा का भव्य तिलक उत्सव संपन्न हुआ। इस तिलक उत्सव में भाग लेने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ मौजूद रही। स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया और कई स्थानों से बाबा के तिलक उत्सव में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे। बासुकीनाथ में सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए बाबा का तिलक किया गया। जमशेदपुर से 50 किलोमीटर दूर पूंडा कोचा सबर बस्ती के विकास की उम्मीद जगी है। इस गांव को मुसाबनी वीडियो ने गोद लिया है। इस सबर बस्ती में 20 से 23 परिवार रहते हैं। यहां अब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं। वहीं गांव तक पहुंचने के लिए रास्ते धूल मिट्टी के बने हुए हैं। गांव में वीडियो की आने की खबर पर गांव के लोग काफी उत्साहित दिखे। कुछ दिन पहले इस गांव का दौरा मेरे द्वारा किया गया था, जहां देखे कि ये अपने मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। तब हमारे प्रखंड प्रशासन की ओर से ये निश्चित किया गया कि इस गांव को हम लोग गोद लेते हैं और गोद लेने के बाद जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं इनको उपलब्ध कराया जाए और जो इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य है उस पर विशेष रुचि लिया जाए। इनकी साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैडम का ध्यान ये सबर बस्ती में है, पूरा कोचा में है, तो हमको लगता है अभी जो भी समस्या है यहाँ सबर बस्ती में सब कुछ अभी ठीक ठाक होगा और यही आशा करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए सबर बस्ती को। मना और तो बेहतर होगा, जैसे कि पहले ऐसा तो ज़्यादा नहीं है, अभी तो धीरे धीरे हो जाएगा। गोद में जो ले लिया तो हो ही जाएगा, आशा लग रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस।